डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का दूसरा नियम, अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी ज़रूरतों के साथ जोड़िए। मतलब आप स्पेयर पैसे का मैनेजमेंट बंद करिए। आपकी ज़रूरतें क्या, आपकी डिज़ायर क्या है लाइफ में? आपको एक बंगला बनाना है, आपको एक कार चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, उसकी शादी के लिए पैसे चाहिए, आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। तो हर एक अलग अलग ज़रूरत है। आपकी ज़रूरतें कितने साल बाद आपको पूरी करनी है, आप उसका प्लानिंग करिए। आपको यूरोप देखने जाना है 5 साल बाद, आप उसका प्लानिंग करिए। इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ये पैसे की ज़रूरत के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या रिटर्न मिलेगा, मैं पैसे हर साल जोड़ूंगा या हर एक महीने जोड़ूंगा थोड़े थोड़े पैसे, कैसे मैं उसकी प्रोविजन करूंगा। तो ये सब चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या आप मानते हैं कि प्लानिंग की ज़रूरत है? बगैर प्लानिंग से भी तो हो सकता है सब कुछ, और होता है, लेकिन उसमें फर्क है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको परिवार के साथ ताजमहल देखने जाना है, क्या आप बगैर प्लानिंग जाएंगे? अगर आप अकेले होंगे तो चले भी जाएंगे, क्योंकि कैसे भी टिकट मिली नहीं मिली, कैसे भी आप पहुंच जाएंगे, खाया नहीं खाया कहीं भी रह लेंगे और आप पहुंच जाएंगे ताजमहल देखने। लेकिन यही रिस्क अगर आपका परिवार आपके साथ है तो आप नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है इससे आपके परिवार को सफर करना पड़ेगा, कहीं मुश्किलें आएगी। तो आप चाहते हैं कि आपके परिवार कंफर्टेबली ताजमहल देखने जाए, परिवार के साथ आप कंफर्टेबली जाए। तो आप क्या करते हैं? आप या तो किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ेंगे, वो आपको बहुत बढ़िया प्लान बना के देगा, सब बुकिंग कर देगा, या फिर आपके पास टाइम है तो आप इंटरनेट में ढूंढेंगे, अपने आप सब प्लानिंग करेंगे, बुकिंग करेंगे और फिर जाएंगे। मान लो आप बगैर प्लानिंग पहुंच गए, तो क्या आप ताजमहल नहीं देख पाएंगे? परिवार के साथ आप बगैर प्लानिंग निकल गए, घर जाके बोला कि चलो 2 दिन की छुट्टी है, हम जाते हैं। आपके पास रेलवे का रिजर्वेशन नहीं है, ट्रेन फुल है, एक भी सीट नहीं मिल रही है, वो टीसी आपको पेनल्टी लगाएगा, आप उसको और ज्यादा पैसे देंगे, 1-2 सीट की व्यवस्था करेगा, 2 सीट में आप पूरा परिवार जाएंगे, पूरी रात का आप बैठे बैठे काटेंगे। सुबह दिल्ली पहुंच गए, फिर होटल के लिए इधर से उधर घूमेंगे, कहीं अच्छी होटल नहीं मिल रही है, फिर कैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज करके कोई होटल में रूम ले लेंगे, वहां भी आप ज्यादा पैसे दे के रूम रखेंगे क्योंकि आप थक गए घूम घूम के। फिर दौड़ा दौड़ा आप टैक्सी करके ताजमहल जाएंगे। ताजमहल जाएंगे तो आपको पता चला कि आज ताजमहल की सफाई का दिन है, आज ताजमहल बंद रहता है, आप वापिस आएंगे। दूसरे दिन जैसे तैसे आप वहां पहुंच तो जाएंगे, लेकिन इस सफर में आपने कहीं जगह आपने और आपके परिवार ने कॉम्प्रोमाइज किया है, आपने पैसे भी दुगने खर्च किए, और फिर वो ताजमहल देखने का जो चार्म होना चाहिए वो भी चार्म चला गया, आप थक गए, आपको कुछ भी मजा नहीं आया। ऐसा ही आपके जीवन में होता है। जब आपको पता है कि आपकी जरूरतें हैं पैसे की, शादी के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, इतनी बड़ी जरूरतें आपके सामने, आपको पता है, फिर भी आप उसका प्लान नहीं करते हैं, फिर आपके परिवार को सफर करना पड़ता है, फिर आपके परिवार को सभी जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपका शादी का बजट पूरा नहीं होता है तो आप उस बजट को कम करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपके रिटायरमेंट में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो जरूरी यह है कि आप हर एक आपके इन्वेस्टमेंट, आपके डिजायर, आपकी जरूरतों के साथ जोड़िए और फिर प्लानिंग करिए। आप अपने एडवाइजर के साथ बैठिए और डिसाइड करिए कि 10 साल बाद मेरा बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तब उसकी एजुकेशन के लिए मुझे इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे आज से हर महीने या हर साल कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और उतने इन्वेस्टमेंट तब तक चालू रखना है जब तक वो गोल
आप पहुंच नहीं जाते। याद रखिए, आपका गोल नहीं बदलना है, आपको इन्वेस्टमेंट व्हीकल बदलना है। आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो वो खाली बदलना है। कभी गोल्ड में किया, कभी रियल एस्टेट में किया, कभी म्यूचुअल फंड में किया। कैसे करना है वो दूसरी बात, वो बाद में आता है। लेकिन पहले आप गोल बनाना पड़ता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतने साल तक मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हर महीने या हर साल इतने रुपए उसके लिए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तब आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनते हैं। आप अपने जीवन में एक नियम बनाइए कि अपनी इनकम या एक्टिव हो या पैसिव हो, 10% आप हमेशा इन्वेस्ट करेंगे। एक्टिव मतलब अगर आपका सर्विस या बिजनेस से इनकम है, उसका 10% हर महीने आप अलग निकाल देंगे। मान लो आपका सर्विस में आपकी सैलरी 10% कम है, बिजनेस में आपका इनकम 10% कम आया है, वो मान के चलिए, और उसको अलग निकाल दीजिए और उसको इन्वेस्ट करिए। ये हैबिट डालिए। आपने कोई एफडी ली है, 5 साल बाद एफडी वापस आती है, आपको कितनी भी पैसे की जरूरत हो, उसमें से 10% वापस री इन्वेस्ट करिए और बाकी का ही खर्चा करिए। आप हमेशा ये मान के चलिए कि आपके पास 10% कम पैसा आया है। ऐसे अगर आप इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालेंगे तो आपके जीवन में कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए ले, अपनी इनकम के 10% इन्वेस्ट करने की हैबिट बनाइए। हकीकत में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करते तो कुछ बचता ही नहीं, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अब बोलते हैं कि बचता ही कहाँ है पैसे, पैसे के तो हमेशा कमी रहती है। नहीं, होना क्या चाहिए, एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट। इनकम में से 10% आप निकाल दे और फिर जो पैसा बचता है उसमें से इन्वेस्टमेंट करिए। अगर ये चीज आप सीख ले तो इसे कहते हैं डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। अगर ये आपने सीख लिया और अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 10 साल तक रखा, हर एक इन्वेस्टमेंट को उसको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए 10 साल तक रखा, तो याद रखिए अपने जीवन में आपको कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगी। तो अपनी एक्टिव इनकम में से आप सीखिए, प्लानिंग करिए और अपने जो गोल है उसके साथ उसको जोड़िए। और जब तक गोल आप नहीं अचीव कर लेते तब तक आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करिए। आप हर साल भी कर सकते हैं, हर महीना भी कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस इनकम है, आप फिक्स हर महीने नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कर सकते कि मैं हर साल 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करूंगा। ये जरूरी नहीं कि हर महीने करना है, आप इन्वेस्ट करना सीख लीजिए। तो इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का ये दूसरा रूल है कि अपने इन्वेस्टमेंट को अपने डिजायर के साथ जोड़िए।